अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो है स्क्रीन टाइम के बारे में। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या वीडियो गेम्स या मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी आपके साथ कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या बच्चों को स्क्रीन टाइम अलाउ करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि हम डिफ़ाइन करें स्क्रीन टाइम होता क्या है। जितना वक्त आप किसी भी स्पेसिफिक स्क्रीन को देखने में स्पेंड कर रहे हैं उसको हम स्क्रीन टाइम कहेंगे। अब उस स्क्रीन में टीवीज भी इंक्लूडेड है, लैपटॉप्स इंक्लूडेड है, मोबाइल फोन्स इंक्लूडेड हैं, वीडियो गेम्स इंक्लूडेड हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर पेरेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि हमें बच्चों को स्क्रीन टाइम अलाउ करना भी चाहिए या नहीं। इसमें साइंटिफिकली जो स्टडीज़ हैं उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो विजन डेवलपमेंट है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चों में बड़ी तेज़ी से हो रही होती है। इसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो साइंटिफिकली डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड किया है कि इतने घंटे इस एज के एज ग्रुप में बच्चों को स्क्रीन टाइम अलाउ है या नहीं। 2 से ढाई घंटे 2 से 4 साल के बच्चों को स्क्रीन टाइम डेली अलाउ है। मतलब ये कि 2 से 4 साल के बच्चे रोज़ाना 2 से ढाई घंटे अपना वक्त टीवी देखने में, मोबाइल फ़ोन्स देखने में या वीडियो गेम्स खेलने में गुजार सकते हैं। इसके बाद 5 to 8 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो 3 to 5 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं। और जो टीन एज में बच्चे हैं वो 7.5 घंटे तक रोज़ाना स्क्रीन टाइम को यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, स्क्रीन टाइम का नुकसान ज़्यादा है तो फिर क्यों बच्चों को डिफरेंट एज ग्रुप्स में टीवी या मोबाइल फ़ोन्स देखने की इजाज़त दी गई है। इसकी वजह ये है कि वक्त के साथ साथ आपकी दूर की और करीब की जो नज़र है वो डेवलप हो रही होती है। स्क्रीन टाइम ज़्यादा करने से जैसे जैसे उम्र के साथ साथ स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तो आपकी जो करीब की नज़र है उसकी डेवलपमेंट या ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जो है जो हम स्क्रीन टाइम को देते हैं उसका फ़ायदा है वो आपके बच्चे की नज़र की डेवलपमेंट में या अफजाइश में आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में आप बिल्कुल भी अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर ना दें। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सोशल मीडिया की एज है, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन और डाटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो बच्चे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या वीडियो गेम्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं पूरी दुनिया से। इसका आप अगर बेटर यूज़ करेंगे, अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्टडीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके नुकसानात की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो इसका डिसएडवांटेज है या नुकसान है वो होता है बच्चों की मेंटल ग्रोथ की डेवलपमेंट में। यानी कि बच्चों के जो दिमाग की ग्रोथ है वो किस हद तक इससे इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहले बच्चों में नज़र की कमज़ोरी डेवलप होती है। नज़र की कमज़ोरी के साथ आँखों में ड्राइनेस ज़्यादा आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग जो कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स पे काम ज़्यादा करते हैं वो आई इरिटेशन यानी कि आँखों में उनको खुजली हो सकती है, पानी आ सकता है, आँखों में दर्द वगैरह के साथ हमारे पास आते हैं। उसके लिए फिर हमें उनको प्रॉपर मेडिसिन रेकमेंड करनी पड़ती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको नज़र की कमज़ोरी हो सकती है, आपको लेंसेज या ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आप एक नॉर्मल जो आपके लिए स्क्रीन टाइम की मुद्दत मुकर्रर की गई है उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट, ख़ास तौर पे बच्चों में ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट होती है बहुत ज़्यादा। बच्चों में जो सोचने समझने की सलाहियत है वो इफ़ेक्ट होती है, बच्चों में फ़ैसला करने की सलाहियत इफ़ेक्ट होती है। और कुछ स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि बच्चों में शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसका डिफेक्ट आ सकता है। अब हम आते हैं कि किस तरह से हम बच्चों को स्क्रीन टाइम एक स्पेसिफिक मुद्दत के लिए लॉ कर सकते हैं या क्या क्या तरीके हैं जिससे हम बच्चों की मोबाइल फ़ोन देखने की आदत को छुड़वा सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना जो साइकोलॉजिकली प्रूव हुई है वो ये है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं।
जब बच्चे ये देखते हैं कि माँ बाप या उनके घर में बड़े ज़्यादा टाइम मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में भी ये डिज़ायर या ख्वाहिश होती है कि वो मोबाइल फ़ोन्स देखें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मोबाइल फ़ोन देखने की आदत छूटे, तो सबसे पहले माँओं को ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चों के सामने मोबाइल फ़ोन्स कम से कम यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि जब बच्चा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ मौजूद रहें और ये देखें कि आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन पे क्या चीज़ देख रहा है। आजकल बहुत सारी लर्निंग ऐप्स हैं जो मोबाइल फ़ोन्स पे अवेलेबल हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्मार्टफ़ोन्स में टाइम मैनेजमेंट ऐप्स होती हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको खुद बताती हैं कि आपका जो टाइम स्पैन है या टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो गया है, ताकि आप फ़ोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल बंद कर सकें। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, आजकल गर्मी का सीज़न है, स्विमिंग इनकरेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों में इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को ज़्यादा करती हैं, जैसे ब्लॉक्स हैं, पजल्स वगैरह हैं। ये आप बच्चों को देंगे तो एक तो उनके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिव स्किल्स आएंगी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आएगी और उनकी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने की आदत छूट जाएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगेगा और पसंद आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो बच्चों को भूख नहीं लगती है या कम भूख लगती है या उनमें वेट गेन उनकी एज के हिसाब से नहीं होता, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे डील कर सकते हैं।